मौली से बड़ी खबर मिल रही है। जोशीमठ के पास हाथी पर्वत में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। न्यूज 18 के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। हालात ये है कि बद्रीनाथ हाईवे तक भी इसका मलबा पहुंचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि इस दौरान बद्रीनाथ आने जाने वाले गाड़ियों को और यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए बीआरओ ने मारवाड़ी पुल के पास गाड़ियों की आवाजाही को रोक दी है। आपको ये भी बताते चले कि भारी बारिश के बाद धूप निकली, जिसके बाद यहां पहाड़ी टूटने की खबरें लगातार आ रही हैं। पिथौरागढ़ से अगली खबर मिल रही है। यहां भी भूस्खलन हुआ है। पिथौरागढ़ में धारचूला के कोकल खेत वाटरफॉल के पास लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पहाड़ी भरभरा कर गिर गई है। हालांकि किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। श्रीनगर गढ़वाल से खबर है। यहां के एक बिल केदार में एक डंपर अचानक पलट गया है और गदेरे में जा गिरा है। डंपर सड़क किनारे खड़ा था और इस दौरान बारिश के कारण मिट्टी गीली थी और मिट्टी धंसने के कारण डंपर एक तरफ पलट गया। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा भी हो गया और हादसे में आपको बता दें कि डंपर गिरने के वक्त कोई हादसा इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन हादसे का ये वीडियो जो है लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सुबह करीब 10 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के छिनका गांव में भारी बारिश से नुकसान हुआ है और छिनका गांव में रात के 1 बजे ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश से कई मकान और मलबे जद में आ गए हैं और इसके साथ ही भारी भारी पत्थर और मलबा लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी चपेट में कई गौशाला भी आई है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं कुदरत की मार से लोगों की अगर बात करें तो वो काफी सहमे हुए हैं। कल रात मेरे क्षेत्र ग्राम सभा छिनका में भारी बारिश होने के कारण बहुत से परिवारों को बहुत नुकसान हुआ है। किसी के भैंस, किसी की गौशालाएं दबी, किसी के मकान दबे, किसी के खेत दबे, रास्ता बेहाल हो चुका है। टिहरी जिले में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बीती रात हुई बारिश से 0 पॉइंट घनसाली रोड में पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर आ गए, जिसके चलते रोड बंद हो गया। हालांकि छोटे वाहनों को टिहरी डैम टॉप से डायवर्ट कर दिया गया है, लेकिन भारी वाहन अभी भी 0 पॉइंट रोड में फंसे हुए हैं। वहीं मशीनों से मलबा हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन लगातार मलबा गिरने से दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। राजमार्ग 58 टिहरी डैम टॉप के पास अभी अवरुद्ध है, जो कि मध्य रात्रि से लगभग 12 बजे से लगातार मलबा बोल्डर्स गिरने के कारण अवरुद्ध चल रहा है। यहाँ पर मशीनरी जो है तैनात कर दी गई है और लगातार मार्ग को सुचारू किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल भवाली रोड को 12 दिनों के बाद आखिरकार आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और पिछले कई दिनों से रोड पहाड़ी से भूस्खलन के बाद पूरी तरह से बंद हो गई थी। 29 जुलाई को पहाड़ी के बड़े हिस्से में कटाव हुआ, जिससे कि सड़क का करीब 25 फीट हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। वहीं सड़क खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। दिक्कतें बहुत थी क्योंकि बाया क्या नाम कहते हैं गेठिया होते हुए जाना पड़ रहा था। आप कहीं को भी जाएंगे, अभी छोटी गाड़ियों के लिए आज सुबह से इन्होंने रास्ता खोल दिया, अब तो बहुत राहत मिल जाएगी। और पूरी टीम एफर्ट रही, जो कि बहुत प्रयास किया गया और दोनों तरफ से मशीनें लगाई गई और फिर रोड को हम लोगों ने आज 3:30 बजे लगभग खोल दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ही आज गांधी पार्क से घंटा घर तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी की शुरुआत जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की और यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक रैली निकाली, जिसमें सीएम धामी भी शामिल। 25वें साल का जब हम स्थापना दिवस मना रहे होंगे, रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो उस समय हमारी हर क्षेत्र में ग्रोथ रेट अच्छी हो, हर क्षेत्र में हमारी तरक्की हो, हर क्षेत्र में हमारी उन्नति हो। आज जहां हैं हम उससे काफी आगे निकले और उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने।
उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, उस राज्य को बनाने के लिए भी हमें संकल्प लेना होगा। उत्तराखंड की भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के महिला दल ने 17,000 फीट पर आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत ही तिरंगा फहराया। इस दौरान महिला दल का उत्साह जो है वो देखने लायक था। आईटीबीपी ने 2016 से सीमा चौकियों पर महिला कर्मियों को तैनात कर रखा है और इस समय आईटीबीपी में करीब 2,500 महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। आईटीबीपी भारत चीन की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमाओं की सुरक्षा करती है, जिसके जवान जो हैं वो ज्यादातर ऊंचाई वाले मुश्किल इलाकों, बर्फ और कठिन जलवायु परिस्थितियों में तैनात होते हैं। बीजेपी संगठन से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड बीजेपी की कल दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही महामंत्री संगठन भी हिस्सा लेंगे। और दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीटिंग में शामिल होंगे और मीटिंग में संगठन में बदलाव और दायित्वधारियों को लेकर बातचीत हो सकती है। इस पर फाइनल चर्चा दिल्ली में इस बार हो सकती है। तो दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक के दौरान ही आपको बताते चले कि संगठन में बदलाव पर मुहर लगेगी और इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। संगठन में बदलाव पर ही बातचीत होनी है, दायित्वधारियों पर भी फाइनल चर्चा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिन का दिल्ली दौरा है। उत्तराखंड के लिए नई उपलब्धियां लेकर आया है। फिर चाहे उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए हो या 1200 मोबाइल टावर की सौगात हो या फिर गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की दूरी कम करने के लिए नई बाईपास की मंजूरी हो। आप ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 दिन के दिल्ली दौरे में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और ये पहला दौरा रहा जब हर मुलाकात में उत्तराखंड को कुछ न कुछ सौगात जरूर मिली। फिर चाहे 1200 मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी हो या फिर टनकपुर देहरादून के बीच जनशताब्दी चलाने या मझौला से खटीमा और सितारगंज से टनकपुर सड़क को 4 लेन में कन्वर्ट करने की मंजूरी, इसे एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास निर्माण की मंजूरी से तो कुमाऊं गढ़वाल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम होने के साथ ही सफर में 45 मिनट की बचत भी होगी। हो रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं आने वाले समय में, और इस बार भी केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से हमारा सहयोग कर रही है। हर विभाग जो है उत्तराखंड को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है, पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि हर सहयोग केंद्र की सरकार करेगी। नीति आयोग की मीटिंग में भी उत्तराखंड अपनी बात समझाने में कामयाब रहा कि एक हिमालयन स्टेट होने के नाते उत्तराखंड की अपनी अलग चुनौतियां हैं, लिहाजा विकास संबंधी नीतियों में उत्तराखंड को एक विशेष राज्य के रूप में देखा जाना चाहिए। नीति आयोग भी काफ़ी हद तक सहमत है कि उत्तराखंड राज्य को एक विशेष रूप से भारत सरकार की ओर से सहयोग मिलना चाहिए और जो भी विकास संबंधी नीतियां बनती हैं भारत सरकार में, उसमें उत्तराखंड राज्य को एक नॉर्मल स्टेट की तरह से ट्रीट ना करते हुए एक अलग कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। अब दिल्ली दौरे के ये नतीजे कुछ वक्त बाद धरातल पर दिखने शुरू हो जाएंगे। खासकर हाईवे के विस्तार के क्षेत्र में तीर्थाटन, पर्यटन और सामरिक महत्व का होने के कारण उत्तराखंड को आने वाले दिनों में और बड़ी उपलब्धियां देखने को मिल सकती हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।